संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। और सुनोगे सुन लो, पति पत्नी का जोड़ा बड़ा जबरदस्त है। पति दुविधा में पड़ गया, इस काम को करूं या नहीं करूं। सगे भाई की बात आ रही है। भाई को भाई जब तक नहीं बिगड़ती पूर्ण विश्वास करते हैं, सहायता करते हैं, खास मानते हैं अपना। तो उनकी बात आती है कि भाई कहता है कि भाई बंटवारा ज़मीन का ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं हम। ये ज़मीन तुम ले लो, बाग वाली है, पीछे पड़ती है। ये मैं ले लूँ, ये मेन रोड के साथ लगती है। ये मकान मैं ले लूँ, ये तू ले ले। और भाई ने कह रहा है कि भाई जो कर रहा ठीक है भाई, फिर कल बता दूं तेरे को। भाई कल बता देना। अब आएगा घर में, अपनी पत्नी से बात करेगा कि भाई ऐसे ऐसे हमारी बात हुई है, हम बंटवारा करने जा रहे हैं ज़मीन का, मकान का, प्लॉट का। मेरा बड़ा भाई है वो ऐसे ऐसे कह रहा है। कहता है फिर वो तो गलत कह रहा है। सड़क के साथ लगती आधी लेवांगे, पीछे जमीन बचती है वो भी आधी लेवांगे। जो प्लॉट की बात कर रहा है वो नहीं लेते हम, वो लेवांगे। और वो नहीं तो वो लेवांगे। बात तो जायज कही थी उसने, कोई गलत तो नहीं कहा। वो कहेगा मेरा भाई है सगा, मैंने तो आधी यहां भर दी, कर ले घाटा, तेरे घाटा होगा। वो सयाना है, तू अलग बुद्धि का है। सड़क के लगती रोड पे, सड़क पे बड़ी कीमती होती है ज़मीन। तो कहता है फिर बुआई तो बो तो वही रहा था, काश तो वही कर रहा था। उसके तो पशु उजाड़ करते थे, नुकसान भी तो करते थे, फसल नहीं हुआ करती। तो फिर हम क्या करें?
तेरी पीछे फसल में बड़ी बढ़िया फसल होती थी, होती होगी, बात आज की है। लोभ के अंग में भाई के साथ दांत काटी रोटी रही, खुश रहे, एक रहे, कोई दिक्कत नहीं आई। आया अगला दिन, भाई बोला भाई मैं इससे सहमत नहीं हूं। भाई क्यों सहमत नहीं है? कहते ऐसे ऐसे कर दे, इतने साल से मैंने नुकसान उठाया, मुझे नहीं पता। क्या है ये? लोभ के अंग में कहीं न कहीं असहमति होगी, बिगाड़ होगा, भाईचारा बिगड़ जाएगा, आना जाना बंद हो जाएगा, लोभ के अंग में होगा। अब आती है बात मोह की। मोह में व्यक्ति एक बेटे को ज़्यादा देता है, एक को कम देता है। क्या कहते हुए? ये नौकरी भी करता है, शहर में रहता है, खुद का मकान है, ये तो बथेरे कमाता है। ये गांव में है, इसको थोड़ा ज़्यादा दो। क्या होता है वो? कहीं ना कहीं मोह आएगा। फिर जोड़ा जाड़ी करते हैं माँ बाप, किसी को ज़्यादा दे देते हैं, छुपा हुआ माल। एक बात। दूसरी क्या है कि मोह के अंग में हम सचमुच में अपने परिवारों से, ज़मीनों से, मकानों से बंधे रहते हैं, पूरी उम्र वहीं घुमाते रहते हैं, भक्ति नहीं कर पाते। ये पांचों विकार हमारे को नचा रहे हैं। क्रोध में है, क्रोध जब जब भी आया है, जिसको भी आया है, जितनी शक्ति थी उतना ही विनाश कर दिया उसका। एक आदमी के पास लट्ठी है, क्रोध आ गया, लट्ठी मार देगा। एक के पास बंदूक है, बहुत गोली मार देगा। एक के पास बम है, फोड़ देगा। जितनी शक्ति जिसके पास है, क्रोध में उतना ही विनाश कर देता है वो। देश देख लो, अब जब आपस में दो देशों में टकराव होता है, बम्बारमेंट होती है, दूर तक का नुकसान करते हैं वो लोग। अहंकार में आदमी बहुत ज़्यादा अहंकार करता है। ये सारे के सारे विकार आत्मा को नचा रहे हैं। फिर आत्मा ने इनके बस में आया के, पंजे के बस में आया के सारी मन की खेती करी है। जो मन ने चाहा वो करवाया। आत्मा की तो कहीं चली है नहीं। जब आत्मा की चलेगी ना, तो परमात्मा की भक्ति करेगी आत्मा। क्यों करेगी? परमात्मा का अंश है ये। सारा सामान छूट रहा मौत पे, मकान छूट गए, परिवार छूट गया, सब छूट गया। फिर छोड़ना चाहता नहीं 1 फुट जमीन ही हो श्रीमान जी। गोली मार दे ये 10,000 रुपये के चक्कर में, फिर सब कुछ छोड़ गया। क्या है ये? ये प्रक्रिया है कि जब तक जिंदा है मनुष्य, तब तक सब दिख रहा है। जब मौत देगा काल पुरुष, अंदर से जब निकालेगा ना आत्मा को, चल भाई, क्यों चलूं? मेरा परिवार तेरा परिवार था ही नहीं, मेरी ज़मीन मेरे मकान तेरे थे ही नहीं, ये शरीर भी तेरा नहीं था। जब ये दशा होगी तो आत्मा कहेगी मैं परिवार को ज़रा बताया हूँ कि कोई किसी का नहीं। बोलते हैं इनके दूत, गला बंद, कान बंद, आंखें बंद, तुम बता ही नहीं सकती। अब जाने वाला बता नहीं सकता। जिंदा बैठे चारों तरफ उसके अपने परिवार के मनुष्य के, वो देख नहीं सकते। इसी के बीच में आवागमन का कारोबार काल पुरुष का चल रहा है। दुकानदार दुकान पे जाता कमाई करने के लिए,
वकील जाता है कचहरी में कमाई करने के लिए, डॉक्टर जाता है क्लिनिक में कमाई करने के लिए, नौकरी वाला नौकरी करने जाता है कमाई करने के लिए, किसान खेत में जाता है कमाई करने के लिए। फिर हम भी तो यहाँ आए थे इस देश में, हम भी तो कमाई करने आए थे। फिर कौन सी कमाई करी? जो साथ नहीं गई केवल वो कमाई करी। धोखा हो गया। अब विचार करेंगे, धोखा हुआ बड़ा भारी। 5 लाख रुपए बाबत मुकदमे कचहरी में कर रखे हैं, रिकवरी सूट चलते हैं। 500 करोड़ की प्रॉपर्टी छुड़वाएगा मौत पे। अब मुकदमा कहाँ करोगे बताओ महानुभाव जी? सारी संपत्ति छुड़वा ली, अब किसी कचहरी मुकदमा करेगा जरा बता? 5 लाख रुपए ब्याज पे दिए थे, नहीं दिए अगले ने, मुकदमा कर दिया कचहरी में। क्या कर दिया? मुकदमा कर दिया कचहरी में। 5 लाख रुपए का रिकवरी सूट, दीवानी दावा अदालत में चलाया उसने। और 500 करोड़ की संपत्ति थी और काल के दूत बोले छोड़। अब मुकदमा कहाँ करेगा? ये प्रश्न हर मनुष्य ने करना चाहिए अपने साथ। हम कमाई करने आए हैं यहाँ पे, कमाई क्या करने आए हैं? प्रश्न पैदा हो गया। अब वह कमाई जो आत्मा के साथ चलेगी, वह कमाई जो आत्मा के साथ चलेगी। आत्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, बाहरी आंखों से आत्मा दिखती नहीं, बाहरी आंखों से परमात्मा दिखता नहीं, बस हो रहा है। यहाँ तो बारिश से बाढ़ तक ले आती है, भूचाल बिल्डिंग गिरा देते हैं। प्रकृति के सामने मनुष्य बोना है, बोना है, बोना कुछ भी नहीं है ये। और मनुष्य में अहंकार, मैंने तो ये बना दी बिल्डिंग 450 मंजिल की, मैंने टावर बना दिया, एटम बम बना दिए, चांद पर पहुंच गए हम, मंगल पर पहुंच गए हम। क्या ये रास्ते में कर देगा काम है? उपग्रह में चढ़ते चढ़ते कुछ भी नहीं है मनुष्य तो। और सुनना है, ध्यान से सुनो। शुरू के वैज्ञानिकों ने, खोज करने वालों ने ये कहा था कि भाई 7 ग्रह हैं, फिर 8 हैं, फिर 9 ग्रह हैं, सौर मंडल है, एक सूर्य है। बाद में खोजें जारी रही, अब वही कह रहे हैं इस सौर मंडल जैसे तो हजारों हैं, हजारों ऊपर है, बहुत दूर तक हैं। एक एक सितारे का आकार सूर्य से बड़ा है। ये तो वैज्ञानिक बता रहे हैं हमारे को। प्रश्न पैदा करना, फिर किसने बनाई है सौर मंडल? किसी देश की, किसी मनुष्य ने बनाए क्या? बने बनाए पाए जी। हर निर्माण के पीछे निर्माता मिलेगा आपको। कोई भी निर्माण बिना निर्माता के मिल नहीं सकता, हो नहीं सकता। फिर वो निर्माता कौन है? वह सत्य पुरुष है। तमाम सृष्टियां बनाई हैं, कंट्रोल्ड बनाया, कंट्रोल कर रखा है, शून्य पर रखा है बीच में, कोई ग्रह टकरा नहीं सकता आपस में। चाल बना रखी सबकी, ऐसे घूमेंगे, चाल पे चलेंगे। पृथ्वी का देख लो आप, जब कहा ना पृथ्वी घूमती है, मनुष्य आम आदमी तो आश्चर्यचकित हो गया था, कहता हम तो हमारे घर वही मिलते हैं, अगर घूमते होते तो पता नहीं कहाँ मिलते हमें। बात को समझे भाई, जब पूरी इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी घूमेगी तो जड़वत मकान है, जड़वत बिल्डिंग है, वो जहाँ की जहाँ है। अगर घूमे भी की
तो आप तो वहीं पावांगे। अगर छोटा होता ना, चक्की गुम है और उसका वो हत्थी लगा रखी है। पहले माता बहनें हमारी पूर्व में चक्की के साथ आटा पीसती थी, हमारी दादियाँ परदादियाँ। क्या था, वो घुमाते थे तो घूम रही थी वो। इतनी छोटी चक्की नहीं है पृथ्वी, बहुत लंबा चौड़ा एरिया उसका। तो कि पृथ्वी घूमती है, बिल्कुल घूमती है। अगर घूमती नहीं होती फिर रात क्यों आती, फिर दिन आ रहा है। सूर्य के सामने जो भाग आता है वहाँ दिन होता है, जो उल्टा हो जाता है वहाँ रात हो जाती है। ये तो मनुष्य कह रहा वैज्ञानिक है, जो 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्रियों से खोज करता है। वो कहता है अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ग्रह उपग्रह हैं संसार में, सृष्टि में, हमारे बस का नहीं है। पीछे खबर आई थी अखबार में, टीवी में, कि इतनी दूर ग्रह है, अमेरिका ने ऐसा उपग्रह भेजा है, इतने प्रकाश मील दूरी की स्पीड से चलेगा और 10 वर्ष में वहां पहुंचेगा। बोलो कहां दूर तक है? फिर दूर तक किसने बना दिया? वो प्रश्न पैदा करो अब कि बनाने वाला तो है, उस निर्माता से मिलना चाहिए। उसका स्थूल जगत में परमात्मा का कोई घर, कोई किला नहीं है कहीं भी, कोई महल नहीं उसका। अब सुनोगे, सुनते चलो। अब सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है वो आत्मा। इतनी सूक्ष्म है कि आप वजन नहीं कर सकते। हमारे तन में बैठी है कि उसका वजन कितना है, कोई वजन नहीं कर सकता। तुलना करके बता रहे हैं, ये तो नासवान है सूर्य की किरण। तो सूर्य की किरणें आ रही हैं, आप एक किरण का वजन करके बता दो। संसार में कोई वेइंग मशीन, तोलने वाली मशीन कंप्यूटराइज नहीं बनी आज तक जो सूर्य की किरण का वजन बता दे। कोई नहीं बनी आज तक। सूर्य की किरण में क्या है? प्रकाश, ऊर्जा है। नहीं पता कौन है सूर्य? स्थूल जगत में इन जीवों को, इन शरीरों को चलाने की शक्ति अकेली सूर्य पे है। कंप्लीट सूर्य अस्त, बुझ जाएगा दीपक। मनुष्य के शरीर, पशुओं के शरीर बर्फ में होके बर्फ में जब बर्फ ही हो जाएंगे। ये हजारों डिग्री माइनस एक सूर्य के छिपने में, समाप्त होने में। फिर सूर्य किसने बनाया, नाम बता दो। बोल, लोग प्रश्न करो ना। बहुत लोग ये कहते हैं किसने देखा परमात्मा को? अहंकारी। प्रमाण तेरे से लेंगे क्या हम? सब कुछ है यहाँ पर, जो खोजेंगे उनको मिलेगा। तेरे घर में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, फिर दवाई कैसे खा रहा है विश्वास करके? वैद्यों की बाहर हैं वैद्य, उन्होंने कोर्स किया है, खोज की है, प्रमाणित किया है और विश्वसनीय दवाई बना के दी है, तब विश्वास क्यों कर रहा उन पे? ऐसे ही संतों की श्री वाणियों पे हमने विश्वास करना पड़ेगा। एक बार तो विश्वास करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल अंदर जान लेंगे उस चीज़ को हम। जब अंदर जान लेंगे तब अनुभूति होगी, हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में
फरमाते हैं, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। मात पिता तेरे सुख के संगी, मात पिता तेरे सुख के संगी, बहन भान जी बुआ रे, बहन भान जी बुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, हाड़ चाम नाड़ी का पिंजरा, जामे बस रहा हंसा सुआरे, जामे बस रहा हंसा सुआरे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, है लोभ नरक का कुआं रे, है लोभ नरक का कुआं रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआरे, जीत चलो जग जुआरे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे, किस भूल में दीवाना हुआ रे। साहिब की श्रीवाणी आई है की दया से, उन्हीं की मेहर से इसको सल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब समझाते कहते हैं, हे मनुष्य, किस भूल में दीवाना हुआ रे। क्या है भूल? अपने आप को भूल गया, ये गैरों को अपना बनाता जा रहा है परमात्मा के अलावा। यहाँ जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न कभी अपना बना है न कभी अपना बनेगा। मनुष्य अपने को भुलाकर पराये को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बना हुआ है और यही इसके दुख का कारण है। अपने को भूल गया, अपनी आत्मा को भूल बैठा, बाहरी संसार को अपनाता चला गया और अनमोल श्वास सारे खो गया। श्वासों की कहीं दुकान नहीं संसार में, कोई खरीद ले कोई बेच दे, श्वास नहीं मिलते कहीं से। यही तो आधार है हमारा। मात पिता तेरे सुख के संगी, बहन भांजी बुआ रे। माता पिता भाई बहन बेटी पत्नी पति सब आगे संबंधी मित्र भी, ये सारे नाते स्वार्थों पे आधारित हैं। स्वार्थ जब तक पूरा हो रहा है, इकट्ठे हैं,
स्वार्थ टकराएंगे, भाई भाई अलग हो जाएंगे। माता पिता पुत्र पुत्रियां अलग हो जाते, स्वार्थ टकराते हैं तब। बहन भांजी बुआ रे, सारे नातीदार हैं संसार के नाते। स्थाई नहीं है कोई नाता, टूट जाने वाले नाते सारे मौत पे। हाड चाम नाड़ी का पिंजरा, ये हमारा शरीर हड्डियों का, नाड़ी है इसके अंदर, चमड़ी सील रखी, कितना गजब का पुर्जा बना रखा है ये। कौन बस रहा है इसमें? जाम में बस रहा हंसा सुवारे। आत्मा को हंस कहा है साहिब ने। हंस पक्षी होता है एक। हंस पक्षी में एक विशेष बात होती है, दूध पानी को मिला के रख दो, चोंच में विशेषता है, दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। सार वस्तु क्या थी? दूध ग्रहण कर गया, पानी छोड़ दिया। आत्मा जब अपना काम करेगी संसार में, प्रभु भक्ति सार वस्तु थी, उसको कर लेगी, संसार का कार्य ऐसार था, छोड़ देगी। इसीलिए आत्मा को हंस भी कहा है। सुबह मैंने तोता पिंजरे में बंद है, टें 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 करता है। ये करती है मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी कोठी, मेरा बंगला, मेरे से बाहर तो कभी निकलता ही नहीं श्रीमान जी। तेरा कहा था गुरु नानक जी महाराज ने, नवाब के वहाँ स्टोर में नौकरी दिलवाई थी बहनोई ने, और गुरु नानक जी महाराज स्टोर में जब ग्राहक आए, लाइन लग गई और तोल रहा है, 1 2 3 करता करता 13 चढ़ गई सुरती। हे मालिक, जो कुछ है सो 13 13 13 तोलता गया। ग्राहक बोले पागल हो लिया, लग जाओ लाइन में, ले लो माल, पैसे ले रहिए। 13 13 स्टोर खाली हो गया। गई शिकायत नवाब पे कि तेरा माल तो लुटा दिया सारा सस्ते में, सब कुछ 13 13 करके दे गया, सारा सामान संभाल ले। अब सुनना, 13 के नाम पे गया था नानक जी महाराज, खुद पे नहीं गया, मेरे पे नहीं गया। अगर मेरा करता ना तो घाटा हो जाता। 13 के नाम पे गया ना। टोटल संभालने के बाद 768 पता नहीं कुछ इतने पैसे बढ़े पाए थे। इतने पैसे का नवाब बोला ये पैसे फालतू आए हैं, गुरु नानक जी महाराज को दे दो, उसके बच्चों काम आएंगे। वापस कर दिए, ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है इनकी। मेरा घर नहीं था वो, लाभ भी उसका था, आनी भी उसकी थी, मैं क्या करूं भाई। जो भी 13 के नाम पे गया है वह जन्म जीत के गया है, और जो मेरा मेरा करता गया है ना, उसकी हार होती है। साहिब कह रहे हैं हाड चाम लहू का पिंजरा, ये पिंजरा है, नाड़ी का पिंजरा। आत्मा बस रही है इसमें। काम क्रोध मद बड़े ही लुटेरे, है लोभ नरक का कुआं रे। काम क्रोध लोभ मोह, जरा देखना अब आएगा लोभ, है लोभ नरक का कुआं रे। लोभ के वशीभूत में होके हम झूठ बोल के लोगों से काम निकालते हैं अपने। लोभ के अंग में विश्वासघात करते हैं हम, लोभ के अंग में धोखाधड़ी करते हैं, लोभ के अंग में चोरी डकैती कत्लो गैरत करते हैं हम। सकल अधर्म लोभ ते होई, बुरा लोभ ते और न कोई। अन्य श्रीवाणी में कहते हैं कबीर साहिब कि लोभ के अंग में ही सारे पाप कर्म करता मनुष्य। रिश्वतखोरी लोभ में, मिलावट चीजों में लोभ में,
झूठ बोलेगा लोभ में, विश्वासघात करेगा, पैसे ले लिए दोस्त से 20 लाख रुपए, लौटा ही नहीं रहा, 5 साल हो गए, लोभ में। धोखाधड़ी लोभ में, चोरी लोभ में, डकैती लोभ में। लोभ के अंग में सारा पाप कर्म होता है। तभी कहा साहिब ने, है लोभ नरक का कुंवारे, गया नरक में, जीवात्मा गई नरक में, कोई बचाने नहीं आने वाला उसको। कहें कबीर सुनो भाई साधो, जीत चलो जग जुआरे। यह एक जुआ है, हार जीत होनी है इसमें। सुन लो, जुआ जब खेला जाता है तो पूंजी लगाई जाती है, पैसे रखे जाते हैं वहाँ पर। हमारे पास क्या है पूंजी? समासों की, माता पिता निधि पूंजी गर्भ से लेके आ रहे हम। इन समासों को जगत में खर्च गए, परिवारों में, संसार के सामान खरीदने में हार होगी, पक्का हार होगी। और श्वासों को भक्ति धन कमाने में खर्च गए, जीत होगी पक्का 100%, हार नहीं हो सकती। जीत चलो जग जुआरे,